राधिका जी का एक ही लड़का था रजत। उसे बहुत प्यार करती थी। वह दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी। इसीलिए अपनी सहेली की लड़की से शादी करा दी। जैसे उसकी बहू माही चाहती वैसे करती। वह 9 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। ये सब उसके लड़के को जरा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ उसको रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो। इसके पहले मैं ही तो खाना बनाती थी। एक दिन उसकी सहेली अपनी बेटी से मिलने आई, पर जो देखा उसके तो होश उड़ गए। अपनी सासू माँ से अपने पांव दबवा रही थी। माही की माँ माही को एक थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पाँव दबवाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुम इसीलिए इनकी इज्जत नहीं करती। तभी रजत भी आ गया। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी माँ है कि जाने दो, ना समझ है। मेरी माँ तो इस उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक होगा, पर जब ये ठीक होना चाहे तो ना। माही की माँ बोली, नहीं दामाद जी, ये ऐसे नहीं मानेगी। आप इसको गांव भेजो, जब देखेगी बहुएं क्या क्या करती हैं तब समझ में आएगा। माही बोली, मुझे नहीं जाना गांव, मैं यहीं रहूंगी, मुझे माफ कर दो। माही की माँ बोली, नहीं वही कुछ नहीं दामाद जी, इसको ले जाइए। राधिका तुम मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ बताया नहीं। राधिका जी बोली, अरे वह गांव नहीं रह पाएगी। माही की माँ, उसकी सासू माँ तुम हो कि मैं? अब तुम चुप रहो, जो तुझे करना चाहिए वह मैं कर रही हूँ। माही गांव पहुँच गई। बड़ा सा घूंघट साड़ी पहन रखी थी। रजत की दादी बोली, बेटा, बहुरिया को नहीं पता कि कहीं से आते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं। रजत बोला, माही दादी के पाँव छुओ। माही ने दादी के पाँव छुए। बहुरिया, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को खाना तुझे ही बनाना है। माही बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, जैसा बनाओगी वैसा हम सब खा लेंगे। माही चिढ़कर रह गई। शाम को खाना बनाया, सबने खाया। दादी बोली, बहुरिया, भोर में जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की आरती में आ जाना। लेट हुआ तो खाना पीना सब बंद। अगली सुबह माही जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी बोली, ठीक है बहुरिया, अब खाने की तैयारी कर लो। उधर रजत भी आने के लिए तैयार हो गया। माही रोने लगी, मुझे घर चलना है, यहाँ से तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहे। रजत भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहाँ रहते 2 हफ्ते हो गए थे, पर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं यहाँ जिंदगी भर रह लूंगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफी मांगनी है, और रजत से भी। अच्छा ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी बोली, बहुरिया तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे ऐसी सास मिली है, उसे अपने पलकों पर बिठा। माही बोली, मतलब दादी? मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि वह तुम्हें याद न किया हो। गांव में थोड़ा नियम ज्यादा है, परंपरा ज्यादा है, पर निर्दयी नहीं हूँ। रजत ने सब कुछ बताया था, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब तुम्हें किए पर शर्म है तो घर जा सकती हो। एक बात बता दूं, तेरी सास हीरा है हीरा। तुमने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी वह तुम्हें कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। माही बोली, हाँ दादी, बस वह जल्दी से आ जाएं। अगली सुबह माही की सास उसको लेने आ गई। माही राधिका जी से लिपट कर खूब रोई, उनके पैर छुई, बोली, अब कभी ऐसा नहीं होगा। माही दादी से बोली, आप निश्चिंत रहो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। आज से वह मेरी माँ है। उसके बदले मिजाज देखकर राधिका जी बहुत खुश थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।